हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डायस पासा। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। आज इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको पासा बता देते हैं। पासा कैसी आकृति? पासा एक कैसी आकृति होती है? घन के आकार की आकृति होती है, घनाकार आकृति होती है। आपने देखा होगा लूडो खेलते थे, लूडो की जो जिसमें 1 2 3 4 6 जो लिखे रहते थे वो क्या है, एक तरीके का पासा होता है। पासा उस आकृति का होता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम सवाल रहेंगे वो उसी टाइप के हम इसमें सवाल पढ़ेंगे, क्योंकि उसी से सवाल ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, और जो भी अलग अलग होंगे उनको भी समझेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जब पासा पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में रखो जो लूडो वाली जो गोटी रहती थी जिससे हम खेलते थे, नीचे गिराते थे, जिस पर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे रहते थे, उसकी आकृति कैसी होती है? पासे के आकार के होते हैं। पासा जो होता है उसी गोटी के समान रहता है। ठीक है, तो पासे की आकृति कैसी होती है? घनाकार रहती है। यहाँ पर मैं आपको बना देता। घन हमारा कैसा रहता था? देखो ये हो गया, ये हो गया आपका सामने से, ठीक है, पीछे का, और ये हो गया हमारा आगे का। ठीक है, ये हमने ये मिला दी और एक रेड से मिला देते, जैसे कि ये थोड़ा सा अलग अलग दिखते रहे। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा घनाकार होगा। जो पासे की आकृति होती है वो हमारी किस टाइप की रहती है? वो इस टाइप की रहती है, घनाकार आकृति होती है। और जो सवालों में जो हमारी आकृति जो एग्जाम में आएगा वो किस तरीके का बनाएगा? इस तरीके से बनाएगा। देखो, ठीक है, कैसा बनाएगा? इस तरीके से। ये बन गया, इधर से ये बन गया। ठीक है, यहां से आप इसको बना लो, यहां से आप इसको बना लो, यहां से आप इसको बना। इस तरीके से आपको फिगर दिए होंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के फिगर दिए होंगे। एक और बना दें, कैसे बनाना है? यहां से आपको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको थोड़ा सा ये छोटा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं, एक छोटा बना देते हैं। इस तरीके से आपको आकृति मिलेंगी। ये क्या होते हैं? हमारे पासा की आकृति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम, दो चीज समझते हैं। एक तो रहती है इसमें संलग्न सतह, और एक रहती है इसमें विपरीत सतह। आपको दो तरह की सतहों का ध्यान रखना है कि इसमें एक तो रहती है हमारी संलग्न सतह और एक रहती है विपरीत सतह। ठीक है, तो संलग्न सतह कौन सी होती है, विपरीत सतह कौन सी होती है? तो संलग्न सतह के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? संलग्न, लगी हुई, किसी सतह से जुड़ी हुई जितनी भी सतह होंगी वो उसकी संलग्न सतह कहलाएंगी। किसी सतह से जुड़ी हुई जितनी भी सतह होंगी वो उसकी संलग्न सतह कहलाएंगी, और जो सतह उससे जुड़ी हुई नहीं होगी वो उसकी विपरीत सतह कहलाएगी। इसमें दो रहेंगे, संलग्न सतह और विपरीत सतह। ठीक है, अब आप ये आकृति देखो, आप ये वाली देखो, ये हमारे इस तरीके के छह भुजा रहती हैं, छह सरफेस रहेंगे, छह हमारे सतह रहेंगी। ठीक है, तो देखो आप ये नीली वाली जो मैंने सतह बनाई है, इससे देखो एक तो ये वाली सतह लगी हुई है, और देखो इसी तरह से एक नीचे वाली सतह, एक इधर साइड वाली और एक ऊपर वाली सतह लगी हुई है। लेकिन ये जो ये वाले कोने हैं, इनसे ये जो पीछे जो मैंने रेड कलर की सतह बनाई है, देखो इसके कौन से हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, और एक सतह और पीछे वाले के लिख देते हैं हम 5 6 7 और 8। अब देखो 1 2 3 4 वाली सतह का 5 6 7 8 वाली सतह से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। 1 2 3 4 वाली सतह का 5 6 7 8 वाली सतह से कोई कांटेक्ट नहीं है, बाकी सभी सतहों से इस सतह का कांटेक्ट है। ठीक है, तो जिससे ये जो लगी हुई होगी, जिससे ये जुड़ी हुई होगी, वो सब इसकी क्या रहेंगी? संलग्न भुजाएं। और जिस एक भुजा से ये जुड़ी हुई नहीं रहेगी, लगी हुई नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी? इसकी विपरीत सतह। तो किसी सतह की कितनी विपरीत सतह होती है? विपरीत सतह होगी हमेशा एक,
और संलग्न सतह कितनी रहेंगी, हमेशा 4। ठीक है, इसमें कितनी सतह रहती है, 6 सतह रहती है। एक सतह हमारी हो गई, उससे 4 जुड़ गई, एक वो खुद हो गई, 4 जुड़ गई, कितनी होगी, 5। और एक उसकी विपरीत सतह जो उससे जुड़ी हुई नहीं है, तो कितनी हो गई, 6 सतह होगी। ठीक है, तो किसी भी पासे में 4 संलग्न सतह होती हैं और एक विपरीत सतह होती है। किसी सतह की 4 संलग्न सतह रहती है और एक विपरीत सतह रहती है, ये आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पासे में किसी सतह की 4 संलग्न सतह रहेंगी और एक विपरीत सतह रहेगी। जो सतह जुड़ी रहेंगी उससे कांटेक्ट में रहेंगी वो संलग्न सतह, और जो सतह कांटेक्ट में नहीं रहेगी वो विपरीत सतह रहेगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसमें जो पासे के प्रकार होते हैं, पासे में अलग अलग प्रकार का पासा होता है। एक तो होता है हमारा मानक पासा और एक होता है हमारा साधारण पासा। तो जो मानक पासा जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, मानक पासा यहाँ लिखते थे ना, मानक पासा, आपको यही चीज आपको याद रखनी है, मानक पासा। ठीक है, मानक पासा या तो आपको उसमें लिखा हुआ होगा सवाल में कि ये एक मानक पासा है तो इसकी विपरीत सतह बताओ। ठीक है, तो मानक पासा की जो विपरीत सतह होती है, मानक पासा की जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग हमेशा कितना रहेगा, 7 रहेगा। विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग 7 होता है। कैसे, ठीक है, आपको पता भी करना है। अगर आपको उसने लिख के दे दिया कि ये मानक पासा है तो विपरीत सतह बताओ, तो जब मानक पासा दिया हुआ होगा तो आपको इन 3 सतहों पर कोई पॉइंट लिखे होंगे। जैसे कि ये आपको दे दिया 1 2 3, अब उसने बोल दिया कि ये जो है हमारा एक मानक पासा है तो इनके विपरीत सतह बताओ। तो देखो इसका तो विपरीत सतह हम आराम से बता देंगे, क्योंकि हमको पता है कि मानक पासे की जो विपरीत सतह होती है उनका योग कितना होता है, 7। तो एक के विपरीत कितनी होगी, इसके अनुसार एक के विपरीत कितनी होगी, 6, क्योंकि 6 और 1 कितना होगा जाएगा हमारा 7। और 2 के विपरीत कितनी रहेगी हमारी, 5, क्यों 2 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 7। इसी तरीके से 3 के विपरीत कौन सी रहेगी हमारी, 4, क्योंकि 3 और 4 का योग कितना हो जाता है 7। अगर इस तरीके से आपको दे दे कि ये एक मानक पासा है तो इसके विपरीत सतह बताओ, तो आप इस तरीके से बता दोगे। लेकिन अगर आपको वो मानक पासा नहीं देता, अगर वो बोलता है कि ये कुछ नहीं बोलता, उसने 2 आपको आकृति दे दी, 2 आपको आकृति दे दी और उनमें कोई भी सतह नहीं मिल रही है, उनमें कोई भी सतह नहीं मिल रही है, और जो सतह दी हुई है, अब आपको एक चीज और बता दूं, मानक पासा में जो विपरीत सतह होती है उनका योग तो 7 होता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और है। 1 पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, संलग्न सतहों का योग, संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं रहेगा। अब आप एक ही चीज देख लो, अगर विपरीत सतहों का योग 7 है तो संलग्न सतहों का योग तो कभी 7 होगा ही नहीं। अगर संलग्न सतहों का योग 7 होगा तो वो मानक पासा नहीं होगा। आप इस चीज को ध्यान कर लो, अगर विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है तो भी वो मानक पासा नहीं है। अगर संलग्न सतहों का योग 7 है तब भी वो मानक पासा नहीं है। इसका उल्टा क्या है, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 रहेगा और संलग्न सतहों का योग कभी 7 नहीं रहेगा। तो उस तरीके का जो पासा रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारा मानक पासा। विपरीत सतहों का योग 7, संलग्न सतहों का योग 7 नहीं, वो क्या है हमारा मानक पासा। ठीक है, तो आपको 1 2 3 ये दे दिया, ये दे दिया, और एक दे दिया आपको, ये एक ही पासे की अलग अलग आकृति दे दी। एक दे दी आपको 4 5 और 6, ये आपको 2 आकृति दे दी, आपको 2 आकृति दे दी। अब उसने बोला है कि इनकी विपरीत सतह
बताओ। ठीक है, जब आप देखो दो आकृति दे रहा है आपको, एक आकृति ये दे दी और एक आकृति ये दे दी। अब दो आकृति में आपको कितनी सतह दिखाई दे रही है? तीन सतह तो ये दिखाई दे रही है और तीन सतह ये दिखाई दे रही है। किसी भी सतह का योग आपको लग रहा है 7 है? ये आपको दिख रहा है 2 और 3 का योग 7 है, या 2 और 1 का योग 7 है, या 3 और 1 का साथ कोई साथ नहीं है इसमें। देखो 5 और 6 का भी साथ नहीं है, 6 4 का भी साथ नहीं है, और 5 और 4 का भी साथ नहीं। इसमें आपको देखो दो आकृति दी हुई है, दो आकृति दी हुई है, और दो आकृति में तीन सतह आपको यहाँ दिखाई दे रही है, 1 2 3, और तीन सतह 1 2 3 इधर दिखाई दे रही है। आपको पूरी 6 सतह दिखाई देगी, पूरी 6 सतह दिखाई देगी, पूरी 6 सतह दिखाई देगी। लेकिन इसमें किसी भी सतह का योग आपको जो दिखाई दे रही है उनका साथ नहीं हो रहा, किसी भी संलग्न सतह का योग साथ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? ये मानक पासा हो सकता है या मानक पासा है। तो हम क्या कहेंगे? 4 के विपरीत कितना होगा? 4 के विपरीत होगा 3। 5 के विपरीत कितना होगा? 2। और 6 के विपरीत कितना होगा हमारा? 1। इस तरीके से इसको सवाल को हम कर देते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा इतना ही। आगे और सवाल नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो में किस चीज की कमी लग रही है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर करके दूसरे लोगों तक हमको पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद।